अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अतीक जुताना। बहरिया टाउन कराची के अंदर मेरा ऑफिस है एजो एसोसिएट के नाम से। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम हो गया हमें बहरिया टाउन के साथ जुड़े हुए, और अक्सर हम लोग वीडियोस बनाते रहते हैं। तो आज हम लोग एक जनरल डिस्कशन करेंगे बहरिया टाउन के मुताबिक उसकी डेवलपमेंट के लिहाज से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं डिसहार्ट भी हैं इस चीज़ को लेके, अफेक्टिव हैं। काफ़ी सारे लोगों के प्लॉट्स अभी तक क्लियर नहीं हुए। तो आज एक जनरल डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ हैं मियां आमिर साहब और मोहम्मद इरफान साहब। माशाल्लाह से काफ़ी टाइम से ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ काम करते हुए उनको टाइम हो चुका है, और बहरिया टाउन के अंदर ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं, जो कि एजो एसोसिएट के एक टीम मेंबर हैं। तो आज हम इनकी ओपिनियंस लेंगे रियल स्टेट के मुताबिक। जो बहरिया टाउन में काफ़ी सारे लोगों के इंतशार पसंद जो लोग हैं, जो अक्सर हम वीडियोस बनाते रहते हैं, यूट्यूब के ऊपर लगाते हैं, अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर लगाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि हम लोग वीडियोस तो बना रहे होते हैं। अब वीडियोस बनाते क्यों हैं उसकी भी रीज़न मैं आपको देता हूँ। बट ये है कि वीडियोस बनाते हैं, उसी के नीचे कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, बहरिया टाउन फ्रॉड है, अली रियाज फ्रॉड है, हमारे कंट्री हेड जो शायद महमूद कुरैशी जो हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं। तो आप लोगों को अगर ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि बहरिया टाउन एक माशाल्लाह इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ा सेक्टर है, इतनी बड़ी सोसाइटी पाकिस्तान के अंदर जो बन चुकी है, ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी है। जाहिर सी बात है, अगर हम एक कमर्शियल बनाते हैं ना, तो उसमें भी काफ़ी सारे मामलात होते हैं। उसको डिलीवर करते हुए काफ़ी सारे टाइम जो है रिक्वायर्ड होता है, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स की चीज़ें होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। ये तो माशाल्लाह एक बहुत बड़ा सिटी है, ठीक है, एक बहुत बड़ा शहर आबाद कर दिया है, जो कि हमारी सोच से भी आगे था। जो आप कह लें कि पाकिस्तान के अंदर मुमकिन नहीं था, जो उन्होंने मुमकिन करके दिखाया। तो आज हम मोहम्मद इरफान साहब से और आमिर साहब से भी डिस्कस करेंगे इनके क्या ओपिनियंस हैं इसके हवाले से। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज मुझे आप ये बताएं कि क्या जो ये कमेंट्स आ रहे होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में बताएं कि ये लोग जो हैं काफ़ी सारा नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उस चीज़ की क्या रीज़न है? अतीक साहब, सबसे पहला पॉइंट तो ये जो हमने बात करनी है जनरल डिस्कशन पे, तो उससे अगर हम इस इशू को लेते हैं ना कि कुछ लोग हैं जो शरपसंद अनासर हैं, जो कि ऐसी नेगेटिविटी के ऊपर ही हमेशा बोलते हैं, अपने कमेंट पास करते हैं। और इसमें कुछ लोग पैनिक भी हुए हैं, कुछ लोगों को नुकसानात भी हुए हैं कारोबार के अंदर, प्रॉपर्टीज़ के अंदर, या उनको कुछ चीज़ें डिलीवर नहीं हो पाई उनकी अपनी गलतियों की वजह से। बिल्कुल सही। अगर आप 1 to 1 उनको ले लेते हैं और उनको आमने सामने बिठाते हैं, तो वो अपनी बताएंगे कि उन्होंने इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं पे की, उन्होंने ड्यूज बैरिया के क्लियर नहीं किए, उन्होंने टाइम पे पोजेशन पे नहीं किया। कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो बैरिया की पॉलिसी में आती हैं, उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि ये आप फॉलो करेंगे तो तो हम आपको डिलीवर ये करेंगे। फिर मिस्टेक किसकी है? वो सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन उतारते हैं, अपना गुस्सा उतारते हैं कि जी हमें ये चीज़ डिलीवर नहीं हुई या हमें ये चीज़ मिली नहीं। लेकिन अपना वीक पॉइंट वो डिस्कस करते ही नहीं है कि यार हमने इतना अर्सा इंस्टॉलमेंट नहीं पे की, या यहाँ पर हमारे ड्यूज क्लियर नहीं थे, या हम किसी वजह से आ नहीं पाए, या हमारी इंस्टॉलमेंट गलत नंबर पे गलत जगह पे पोस्ट हो गई, या हमने जब पे की तो हमसे उसमें रिटर्न में कोई मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई डिजिटल हमने उसमें ऐसा डिजिट डाल दिया है जो कि वो हमारा था नहीं, उस वजह से वो इंस्टॉलमेंट उनकी पे नहीं हो पाई, या फिर अकाउंट डिपार्टमेंट सामने नहीं आई। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो वो बताते नहीं है, लेकिन अपने इश्यूज पे वो अपना गुस्सा उतार रहे होते हैं कि जी हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। अगर ये लोग हैं भी तो ये इनकी क्वांटिटी देखें आप, 10% है, 20% है। ये तो नहीं है कि 100% लोग ही जो है वो बहरिया में आउट ऑफ लैंड के मामले में फंसे हुए हैं, या उनको चीज़ें डिलीवर नहीं हुई। तो ये इनकी शरह बहुत कम है, एक चीज़ दस मैं आपकी फीसद या बात 20%। आपकी यहाँ पे एक बात काट रहा हूँ कि आजकल एक और मैसेज चलना शुरू हो गया मार्केट के अंदर। तो वो उसकी क्या रीज़न है कि उसके ऊपर काफ़ी हम सारे अपनी क्लाइंट्स हमें सेंड कर अब रहे हैं अपनी मैसेज? क्या राय दें। हमारे जो कंट्री हेड हैं, या जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे जो उस्ताद हैं इस फील्ड के, जो पुराने हैं, जो हमसे ज़्यादा पहले आए हैं, जिनके 15 साल 20 साल के एक्सपीरियंस है, वो भी ये बताते हैं। और जो कंट्री हेड हमारे शायद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने भी ये बात क्लियर की है कि देखें हम 26 साल से ये मसले फेस कर रहे बिल्कुल हैं, ऐसे और ही। इन अडल्ट को हम कर रहे हैं क्लियर, और इनको फेस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और 26 साल का सफ़र हमारा देखें। आज से पहले अगर आप फॉर एग्जांपल छोटी सी चीज़ है, सिर्फ बैरिया टाउन को कराची से निकाल दें, तो कराची में क्या है? बिल्कुल कोई ऐसे ही। एक पॉइंट ऐसा है बैरिया टाउन जैसा, एक कॉल के ऊपर पूरी कराची की आवाम टूट के पड़ जाती है। यहाँ बैरिया टाउन में, बैरिया टाउन ने कुछ दिया है तो आती है ना।
आवाम इतनी पागल नहीं है जो अपने घरों से निकल के आती है, उठ के आती है, उसको यहाँ पर एनवायरनमेंट मिला है, वहाँ पर यहाँ पर आके उनको एक सिक्योरिटी का निज़ाम मिला है, वो यहाँ पर आके अपने आप को सेफ फील करते हैं। और बाकायदा यहाँ पर रोड, स्ट्रीट्स वगैरह सारे मोनूमेंट जो इतने बने, अभी 32 एकड़ का आप कराची के अंदर कोई पार्क देखें, छोटा 1 एकड़ का या 3 एकड़ का पार्क होगा, उसको मेंटेन करना मुश्किल होगा, वहाँ पे डस्टबिन नहीं मिलेगी आपको, बहुत सारे इश्यूज हैं। यहाँ पर इन्होंने 32 एकड़ का पार्क पिछले दिनों डिलीवर किया है, कोई मामूली बात है, कोई आम बात आमिर साहब का। आमिर साहब, आप मुझे बताएं कि इसकी डेवलपमेंट के लिहाज से, कि इस टाइम मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ बैरियर टाउन कराची 1 की, ठीक है। आजकल तो 1 और 2 में थोड़ा सा ये सिलसिला चल रहा है, क्योंकि 2 लॉन्च हो चुका है, 2 की प्राइसेस आना अभी बाकी हैं, बट ये कि उसको भी डिस्कस करते हैं आगे फर्दर जाके हम लोग। मगर ये मुझे बताएं कि बैरियर टाउन 1, उसकी डेवलपमेंट बताएं कि काफ़ी सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि बैरियर टाउन 1 है क्या, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि बैरियर टाउन 1 की डिटेल्स बताएं, डेवलपमेंट बताएं, इसकी सिक्योरिटी के बारे में बताएं। ठीक भाई, थैंक यू सो मच। देखें, जैसे कि इरफान भाई ने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। किसी भी जगह पे जो है ना, वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट दोनों होते हैं, आपको पता है। और बैरियर टाउन कराची, आपको पता है कि अपने आप के अंदर एक ब्रांड है। तो जहाँ पे इस टाइम अभी बैरियर टाउन 1 जो है वो स्टैंड कर रहा है, अभी तो 2 भी जो है ना वो आपको पता है आ गया है। बैरियर टाउन 1 अभी जहाँ पे स्टैंड कर रहा है, कोई भी सोसाइटी आप यहाँ पे उठा के देख लें, इतनी ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट किसी भी एक आधी सोसाइटी में भी हुई हो तो आप मुझे बताएं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो लोग कहते हैं कि यार बैरियर टाउन कराची ने अगर डेवलप किया है तो हमसे मतलब कि उसने इसकी जो है ना वो कॉस्ट चार्ज की है, पैसे लिए हैं, उसके बाद जाके ये बना है, तो मुझे वो लोग ये बताएं कि अगर इस चीज़ के उन्होंने पैसे दिए हैं तो बैरियर टाउन ने जो डेवलपमेंट 3 से 4 साल में की है, 2015 में लॉन्च हुआ था ना, ऐसे ही, ठीक है, और अभी हम 2023 में स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, और अभी 30% बैरियर टाउन 1 आपको पता के बाद हो चुका है। कोई भी ऐसी सोसाइटी उठा के देख लें कि जिसमें इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी ने जो है ना वो दिया हो, या इतना अच्छा लेआउट प्लान दिया हो, इतने अच्छे रोड दिए हों, नहीं, यहाँ पे मैं छोटी सी बात करूँगा कि अक्सर हमारे जो मलिक रियाज साहब हैं वो छोटी सी बात करते हैं, वो बात ये करते हैं कि अक्सर यानी कि मैंने कोई काम करवाना होता है ना, तो मैं उसके नीचे पहिए लगा देता हूँ, मेरा काम हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही तो पाकिस्तान के अंदर पहिए लगना जरूरी है, अदरवाइज हमारे पास ये बैरियर टाउन कभी भी हमारी सोच में भी नहीं था कि ऐसी सोसाइटी हमारे हिस्से में आएगी। 86,000 तकरीबन जो है वो घर हैंडओवर कर चुका है, बिल्कुल ऐसे ही बैरियर टाउन कराची 86,000, और बाकी जो है वो पोजेशन लेने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं और कमर्शियल बनाए जा रहे हैं, एक पूरा हब बन रहा है, पूरा एक सिटी बन रहा है। और बहुत सारे बीच में हैं ऐसे लोग, हम नहीं कहते, लेकिन पिछले दिन वाली रियाज साहब का जो है वो खुद उन्होंने आके बताया है कि 2023 के अंदर इंशाल्लाह ताला हमारे जो बकाया जात हैं या कुछ लोगों की लाइबिलिटीज़ हैं उसको हम इंशाल्लाह 6 से 8 महीने के अंदर क्लियर करेंगे। अगर कुछ लोगों के डाउट्स हैं भी या उनकी कुछ चीज़ें फंसी हुई हैं भी, तो कारोबार के अंदर कुछ माइनस पॉजिटिव ये चलता रहता है, इंशाल्लाह वो लाइबिलिटीज देखें इरफान भाई, ये चीज़ जो है ना हर सोसाइटी के अंदर होती है। कोई एक सोसाइटी भी आप उठा के देख लें, उसमें लोग हमें ये बताएं कि यार क्या वो उनकी फाइलें आउट ऑफ बाउंड्री नहीं होती। अब बैरियर टाउन ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, क्या मलक रियाज से पहले ये कॉन्सेप्ट किसी के माइंड में आया आज तक? पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई और सोसाइटी आई? ये वर्ल्ड लेवल पे माशाल्लाह से मलक रियाज साहब ने जो है ना ये बैरियर टाउन को लॉन्च किया। ऐसी कोई सोसाइटी ऑलरेडी तो नहीं आई हमारे देखने में, ठीक है। यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारे पास समझो फ्रंट पे मलिक रियाज साहब हैं, अली रियाज साहब हैं, हमारे कंट्री हेड हैं, कोई भी मसला परेशानी होती है तो हम लोग सबसे पहले अपने कंट्री हेड तक अप्रोच करते हैं, उसके बाद जो है वही मैसेज फिर आगे डिलीवर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही तो इस जो अभी हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी उसके अंदर हमें खुले अल्फाजों में बताया गया कि अगर आपका कोई भी मसला है उसके लिए भी मैं एक कमेटी बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप उस कमेटी में भी अपनी एप्लीकेशन दें, इंशाल्लाह ताला मैं खुद उसको हेड करूंगा उस कमेटी को, ठीक है। तो आगे भी हम बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं जिसका कोई वारिस ही नहीं होता, ठीक है, बस बेचना काम होता है, बेच के फारिग हो गए और उसको कोई पता नहीं है कि भाई मैंने किसके पास जाना है, किसके पास जाके मैंने अपने मसले सॉल्व करना है। बिल्कुल ऐसे ही है साहब, हमारे जो ये सोसाइटी है ना, इसको हम किसी और सोसाइटी से तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। ऐसे ही है, पाकिस्तान के अंदर की इंटरनेशनल लेवल की ये सोसाइटी है, इसको हम कंपैरिजन और सोसाइटियों से कर ही नहीं सकते। नहीं तो आपके सामने जो भी और दुनिया है सारी वो ये जानती है कि 20-20 साल से सोसाइटीज हैं
जो कि अपने बोर्ड लगा के बैठी हुई है और अभी तक वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। उन सोसाइटीज़ का भी तो रोल कुछ ना कुछ है, लेकिन हम उनके साथ अपने बहरिया टाउन को कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि बहरिया टाउन ने तो एक रिकॉर्ड बना दिया है। आप देखें यहाँ पर जिस तरह उन्होंने अभी पिछले दिनों 32 एकड़ पे फार्म दिया आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, आपको सेंट्रल पार्क दिया, फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरह इसकी एंट्रेंस बनाई है, इसी तरह ग्रैंड मस्जिद जो इसके अंदर बनी है, हर प्रीसेंट हर सेक्टर के अंदर वर्ल्ड लेवल की चीजें बनी है जो कि हमारे सोच से बाहर, पार्क्स बनाए हैं, ऐसे ही है, आपकी मस्जिदें बनाई हैं, तामीरात के काम किए हैं, डेवलपमेंट दिए और पार्क्स बनाए इंटरनेशनल लेवल के। तो ये सारी चीजें जो है आम सोसाइटीज में तो वो तो शुरू होती हैं और खत्म हो जाती हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि हमारे एक दफा जो हमारे मलिक रियाज साहब को एक दफा आना चाहिए वजीर आजम की सीट पे, तो ये है कि इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा चंद टाइम के अंदर ये मुल्क कहाँ से कहाँ पहिए वाली बात की ना आपने, जैसे पाकिस्तान को भी पहिया एक लगना चाहिए, जैसे कि इसके रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लगा हुआ है माशाल्लाह मलिक रियाज साहब की वजह से। तो उनकी जो फील्ड है वो उसी में रहे। मगर ये कि सारे यानी एक दफा हर इंसान की सोच में लाजमी ये बात आती है कि यार इनको इस लेवल की जगह पे आना चाहिए कि उन जैसा काबिल इंसान, क्योंकि डिलीवर करने वाला इंसान किसी पोस्ट पे आए। बिल्कुल ऐसी छोटी चीज को ये नोट करके, अगर यानी इनकी इतनी ज्यादा मैनेजमेंट अच्छी है कि कोई भी ऐसा मसला होता है, कोई परेशानी होती है, माशाल्लाह से अगर आप सफाई भी देख लेना बाहर बीटी के 1 के अंदर आप देख के, ठीक है, नीट एंड क्लीन है, उसमें कोई मसला नहीं है। कोई अगर कोई छोटी सी चीज डैमेज हो जाती है ना, नेक्स्ट डे वो चीज रिपेयर होती है। सर मेंटेन किया हुआ है ना, मेंटेन करना, वही आपकी वाली बात के मेंटेन करना जो है ना, वो बनाना तो आसान है लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। अब आप वो सिटी के जू की बात करें, जो कराची सिटी के अंदर जू है, कितने जानवर वहां पे उनकी डेथ हो गई, ठीक है, आप बैरियर टाउन कराची का जू जाके देखें, ठीक है, ऐसा जू मैंने जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं देखा, वेल मेंटेन, उसके अंदर सर्विसेज बड़ों के लिए अलहदा, बच्चों के लिए अलहदा। बहुत कुछ ऐसा है, आपकी बात काट रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमने कराची के अंदर नहीं देखा, बहरिया टाउन के अंदर देखा है। अब बहरिया टाउन 2 भी इसी तरीके से इन्होंने जिस तरह उसको भी डिलीवर करने जा रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट है। अब जिस दिन बहरिया टाउन 2 के ऊपर जो इन्होंने इवेंट किया है, उस इवेंट में जितनी आवाम थी, मैंने तो एक्सपीरियंस जो किया अपने तमाम साथियों को, दोस्तों को बताया कि यार मैं कराची में छोटा बड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैंने इतनी आवाम एक साथ इकट्ठी आज से पहले कराची में नहीं देखी, इतने इस इवेंट के ऊपर जितनी आवाम आई है। इसी तरह बीटी के 1 में भी, क्योंकि हम मौजूद नहीं थे, लेकिन लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर भी यही हालात ऐसे ही इतनी आवाम आ रही है, कुछ रिस्पांस उनको है, कुछ उनको मजा आ रहा है, वो एंजॉय कर रहे हैं, तो वो इतना आ रहे हैं। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे एक बात की थी स्टार्टिंग में कि मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग अपनी वीडियोस बनाते क्यों हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव क्यों रहते हैं। बेसिकली एक चीज़ है कि हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े होते हैं, हमारे इन्वेस्टर हैं, हम लोग खुद भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम लोग जो है वो प्राइसेस के साथ अपडेट रहते हैं, ठीक है। तो लोगों को बताना ये है कि साथ साथ गाइड कर रहे होते हैं कि क्या आपको परचेजिंग करनी चाहिए, क्या आपको अपनी चीज़ यहाँ पे सेल करनी चाहिए। अगर तो वो एग्री करते हैं तो हम उनकी चीज़ सेल कर देते हैं या परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो काफ़ी स्कैम्स के अंदर भी फंसे हैं, बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपनी सर्विसेज, आज भी हमारे क्लाइंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि हमारे साथ लॉन्ग टर्म चलते हुए आ रहे हैं। तो हम लोग बहरिया टाउन कराची के प्राइसेस, जो चीज़ें डिटेल्स हैं उसमें क्या नई चीज़ आने वाली है, क्या प्राइसेस चल रही हैं, ओल्ड प्रीसेंट की, विलास की क्या चल रही हैं, अपार्टमेंट्स की क्या चल रही हैं, कमर्शियल्स की क्या चल रही हैं, तो जस्ट हम लोग इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। तो मगर उसमें होता क्या है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं जिनका प्लॉट नहीं भी है वो भी नीचे आके कमेंट कर रहे होते हैं कि भाई ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, फ्रॉड है। तो आप लोग थोड़ी सी अपनी सोच को बड़ा करो, थोड़ा सा अपने आप को ग्रो करो कि भाई ऐसी सोसाइटी अल्लाह करे कि हमारे हर शहर के अंदर बनती जाए, आगे फर्दर हमारी डेवलपमेंट ऐसी होती जाए। आज आप दूसरी कंट्रीज़ में जाके एंजॉय करते हो और वहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स देखते हो, वहाँ पे सारी चीज़ें आप अच्छा एक्सपेंस करके आते हो, तो आपके पास पाकिस्तान के अंदर ऐसी ऑप्शंस होनी चाहिए, ठीक है। टर्की में ब्लू मॉस्को आप एंजॉय करने जाते हो तो बहरिया टाउन बीटी के 2 के अंदर ये ऑप्शन लेके आ रहा है। वहाँ पे आप ट्रेन को एंजॉय करते हो तो यहाँ पे आपकी ट्रेन जो है मोनो रेल का मनसूबा वो भी लेके आ रहा है। डिफरेंट वाटर पार्क को आप एंजॉय करते हो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल का आपका वाटर पार्क भी बनने जा रहा है। तो ये इतनी अट्रैक्शंस जो हैं वो पाकिस्तान के लिए हैं, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट होती जा रही है। ये बहुत अतीक साहब जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बहुत कम फीसद लोग हैं, चंद फीसद लोग हैं जो कि इस तरह के कमेंट पास करना या उन्होंने अपनी वो क्या कहते हैं भड़ास निकालना और अपने जो है कमेंट पास करने होते हैं, उन पे कोई इतना ज़्यादा फोकस हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो फ़ख्र है कि बहरिया टाउन कराची है
और बहरिया टाउन कराची जैसे प्रोजेक्ट हमारे डिलीवर हो रहे हैं। अगर हम 5-8 साल पीछे चले जाते हैं तो ये हाई राइज का ट्रेंड क्या था? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक HBL का प्लाजा था, उसको हम देखते थे, या NCB का मियां मंशा साहब का एक प्लाजा था, जस्ट उसको हम देखते थे। और हाई राइज कहाँ था? क्लिफ्टन में अगर बनाया है तो वो भी मलिक साहब का प्रोजेक्ट है, आइकन टावर। उसके बाद अगर यहाँ पर 30-30 मंजिला प्रोजेक्ट जो बनाए गए हैं, डिलीवर हो गए हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑन ग्राउंड है, आके सारी दुनिया देख रही है और खुश हो रही है, तो वो सारी चीज़ें जो डिलीवर की हैं वो मलिक साहब के प्रोजेक्टों में ही आती हैं, बहरिया टाउन कराची में ही आती हैं। बहरिया टाउन कराची ने जो जो हाई राइज ट्रेंड और सारे जो कमर्शियल हब दिया है, उसके अंदर लोग अच्छा अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना सरवाइव कर रहे हैं, और लोगों ने बहुत अच्छा सफ़र किया है, बहुत अच्छा, यानी कि उन्होंने अर्न किया है, बिजनेस की। एक इंडस्ट्री प्रॉपर्टी की हमारी बहरिया टाउन कराची को ही ले लें, अगर इसी को ले लें, तो ये प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री के साथ 40 से 50 इंडस्ट्रीज और अटैच हैं। ये अल्मुनियम वाले, ये सारे इसी में आ जाते हैं, गिलास वाले सारे इसी में आ जाते हैं, सीमेंट वाले हैं, ये जो आयरन वाले हैं, स्टील का सारा काम है। इसी तरह हर ऑफिस बनना है, कमर्शियल बनना है, कोई भी वहाँ पे AC भी लगने, उनका भी रोजगार होना है। फिर जब लोगों ने रिहाइश करनी है, मैकेनिक, उनको भी रोजगार मिलना है। ईच एंड एवरीथिंग, आप एक छोटी सी चीज लेके बड़ी से बड़ी चीज को देख लें तो वो सब चीजें अटैच हैं प्रॉपर्टी के साथ, इससे अलग नहीं हो सकता। डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए, इतना बहरिया टाउन के अंदर अब ये है कि हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, किसी छोटी से छोटी चीज के लिए भी हर चीज हमें बहरिया टाउन कराची के अंदर मिल जाती है। अगर तो आप लोगों ने बहरिया टाउन कराची को नहीं देखा, आपको लाजमी देखना चाहिए। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करनी चाहिए कि हमने BTK2 के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी। और मज़े की बात आप लोगों को यहाँ पे एक बताते चलूँ कि 40% काम हो चुका है। अगर उसको भी आपने देखना है ना, तो वो भी आप साइट के ऊपर जाके देख सकते हैं। बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी होती हैं जो लॉन्च कर देती हैं, सिर्फ गेट बना देती हैं, अंदर से कुछ भी नहीं होता, बंजर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप जाते हो तो कारपेट्स बने हुए हैं। BTK2 में इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स भी उन्होंने लगा दिए हैं DP के लिए, यानी कि वो तो लाइनें बिछा दी हैं सारी, वो लाइनें वगैरह बिछा दी उन्होंने, वो तो जल्द अज जल्द पोजीशन देंगे और तमाम लोग अपने घर बनाना शुरू करेंगे, तो वो भी इसी तरह बात हो जाएगा। वो बातें करने वाले या सोचने देखने वाले रह जाएंगे देखते ही, जैसे कि BTK1 में रह गए और दुनिया ने फायदा उठाया। आउट ऑफ सिटी जो लोग थे उन्होंने आके यहाँ पे कराची को एंजॉय कर लिया, BTK को एंजॉय कर लिया, लेकिन कुछ लोग सोचते ही रह गए कि यार दूर है, ये है, वो है। तो आप वो नेगेटिव में ही थोड़ा सा यहाँ पे बताएं कि इफेक्टिव्स के बारे में, कि काफी सारे लोग जो हैं वो ठीक है इन फाइल्स के अंदर स्टक हैं, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन बहरिया ने दी कि कैसे कैसे लोग आउट हुए, कैसे कैसे ऑन ग्राउंड पे आए। और कुछ लोग अभी भी अपने पास स्लिप्स लेके बैठे हुए हैं, कुछ लोग अभी भी अपने पास फाइल्स लेके बैठे हुए हैं, तो क्या होगा इन सब का? बिल्कुल अतीक भाई, डेवलपमेंट के ऊपर तो हमने बहुत सी तारीफ़ें की हैं अभी बहरिया की। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ कि इसी टॉपिक पे आऊँ। जी। डेवलपमेंट के बारे में जो है ना पूरी दुनिया को पता है बहरिया टाउन की। ऐसे ही सोशल मीडिया के ऊपर जैसे हमारा चैनल है, ऐसे लाखों और भी चैनल हैं, सब लोग दिखा भी रहे हैं डेवलपमेंट के बारे में, सब लोगों को पता है, और आबादी कितनी हो चुकी है ये भी पता है। मेन पॉइंट हमारे जो जितने भी फैक्ट्रीज हैं जो आउट ऑफ बाउंड्री हो गए थे, वो भी अक्सर हमें अभी देख रहे होंगे, वो दिल में गाली हो सकता है दे रहे होंगे, यार हमारे बारे में तो बात ही नहीं कर रहे। ऐसे ही तो देखें, बात ये है कि जितने भी फैक्ट्रीज थे आउट ऑफ बाउंड्री हो गए थे, बहरिया टाउन की मैनेजमेंट में जो है ना, वो बीच में आपको पता है कि काफ़ी सारे ऑप्शन दिए थे उन लोगों के लिए। ये नहीं कि यार जो लोग आउट ऑफ बाउंड्री हो गए उनके लिए ऑप्शन ही कोई नहीं दिया बहरिया टाउन ने, वो स्टक हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत सारी सोसाइटी असल में हम लोगों की एक ना सोच बन चुकी है, अगर एक बंदा नेगेटिव कोई पॉइंट जो है ना मार्केट में लेके आता ना, हम सब उसके पीछे चल पड़ते हैं कि यार इस बंदे ने नेगेटिव पॉइंट, अभी वो जो मैसेजेस मार्केट में आ रहे हैं कॉपी पेस्ट जो है ना, जब से आ गया व्हाट्सएप में, ये इसकी जो है ना वो अच्छा, जो लोग स्टक हुए थे उनके लिए बहरिया टाउन की मैनेजमेंट ने जो है ना बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिए बीच में। सबसे पहले तो आपको पता है कि प्राइवेट मर्जिंग बहरिया ने ओपन की, इसीलिए ओपन की थी। हालांकि बहरिया को इसमें कोई इतना फ़ायदा नहीं था, ना ही इतना ज़्यादा बिल्डर्स को आपको पता है कि फ़ायदा था। बहरिया ने इसीलिए इस ऑप्शन को निकाला था कि यार जो हमारे कस्टमर जिन्होंने बहरिया टाउन कराची में बुकिंग करवाई थी, उनकी पेमेंट स्टक हो गई किसी वजह से। देखें, अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे यार क्यों स्टक हो गई, हमने भी वैसे ही बुकिंग करवाई थी जैसे दूसरे लोगों ने करवाई थी, जिन्होंने 2 बेड का अपार्टमेंट लिया था 22 लाख रुपए का, आज 1 करोड़ रुपए का वो बेच रहे हैं, हमारा भी वही पैसा था। देखें, बात ये है कि आप लोगों ने करवाई तो ये, अगर आउट ऑफ बाउंड्री आपकी फाइल हो गई है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट इसको मैनेज करना, मतलब कोई भी आप अगर बिग अचीवमेंट की तरफ जाते हैं लाइफ में तो उसमें हर्डल्स बहुत ज़्यादा आती हैं। कोई भी सोसाइटी है उसमें जो है ना,
अगर बहरिया टाउन में ये मसला आया है, आउट ऑफ बाउंड्री का फैक्ट्रीज का ये मसला आया है, तो आप ये देखें कि यार उसने डिलीवर कितने लोगों को किया है, मतलब कि कितना एरिया वो जो है ना 100 में से कितने परसेंट उसने डिलीवर किए है। और ये जो लोग हैं, जैसे कि इरफान भाई ने बोला कि ये कुछ परसेंट लोग हैं जो फैक्ट्रीज हुए थे, उनके लिए भी बहरिया टाउन में बहुत ऑप्शन दिए थे। सबसे पहले मर्जिंग का ऑप्शन दिया, जिन लोगों ने अवेल किया वो अच्छे रह गए, जिन लोगों ने नहीं दिया वो अपने वही मतलब उस बात पे कायम रहे, यार नहीं हमें तो प्लॉट चाहिए, प्लॉट के बदले प्लॉट ही चाहिए, ठीक है, उन्होंने वेट किया। बहरिया टाउन ने उसके बाद फिर उनको ऑप्शन दिया कि यार जिन लोगों ने अपनी पेमेंट्स कंप्लीट नहीं की, जिन लोगों की इंस्टॉलमेंट जो है ना वो ड्यू हैं, जिन लोगों ने ड्यूज़ क्लियर नहीं किए वो अपने ड्यूज़ क्लियर करवाएं, हम उनको ऑन ग्राउंड नंबर लगा के देंगे प्लॉट का। और ये हुआ भी है। हाँ, आपको भी पता है, आपने भी अपने क्लाइंट्स को नंबर लगवा के दिए, हमने भी लगवा के दिए। ये ऑप्शन बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने बीच में काफी ज्यादा निकाले, लेकिन हम लोगों ने अवेल नहीं किए। अच्छे टाइम पे सोसाइटीज ऐसे करती हैं कि भाई कोई ऑप्शन देती ही नहीं देती सर, कोई वो एक चीज अगर उनकी हो जाती है तो वो कहते हैं आप आके रिफंड करवा दें। बहरिया ने रिफंड की पॉलिसी भी दी, मर्जिंग की पॉलिसी भी दी, उसके बाद बहरिया ने जो आप लोगों को चेक्स दिए, एडजस्टमेंट दिए। और फिर यहाँ पर सिर्फ एडजस्टमेंट या चेक की बात नहीं है, आज भी बहरिया का कोई भी पेपर जाया नहीं है। अगर जैसे अतीक साहब अभी कह रहे थे कि जी उन्होंने स्लिप्स रखी हुई है, कुछ लोगों ने चेक रखे हुए, क्यों रखे हुए हैं? उनको ट्रस्ट है, आज भी उनको पता है कि बहरिया का ये कुछ ना कुछ करेगा, क्लियर होगा, बहरिया की ये स्लिप के बदले कोई ना कोई हमें एडजस्टमेंट मिलेगी। और आप देखें कि तारीख है, पिछले 4-5 सालों में उन्होंने अपार्टमेंट्स में भी एडजस्टमेंट दी, बहरिया हाइट के अंदर भी एडजस्टमेंट दी, विलास में भी एडजस्टमेंट दी। अब ज्यादातर सॉरी आपकी बात को काट रहा हूँ, ज्यादातर अभी जो मसला आ रहा है ना मार्केट में, वो 323 है कि विलास का आ रहा है कि यार विलास का बड़ा मसला है, वो मतलब कि दीवार लग गई, बाउंड्री वॉल 23 के जो विलास थे ना 125 और 200 स्क्वायर यार्ड के, तो लोगों ने बुक करवाए थे। अब इतने टाइम के बाद 5 साल बाद भी उनको जो है ना वो ना तो रिफंड मिला है, ना ही उनको ऑन ग्राउंड विला मिला है। नहीं, लेकिन बीच में उनको ऑप्शन मिला था, बिल्कुल मैं इसी बात पे आ रहा हूँ, आज भी ऑप्शन है बीच में बहरिया टाउन में। मैं भी कि उनको एडजस्टमेंट मिल जाए, कोई ना कोई मैं भी, जैसे अभी अली रियाज साहब ने बोला था कि 2023 में इंशाल्लाह ताला हम ये जो जितने भी फैक्ट्रीज हैं इनका मसला हम हल कर देंगे। हो सकता है कि जैसे कि उम्मीद है सबको कि यार बीटी के 2 में कोई एडजस्टमेंट कर दें या बीटी के 1 में ही उनके लिए कोई एडजस्टमेंट ले आए। तो इससे पहले भी बहरिया टाउन ने बहुत ऑप्शन दिए हैं कि यार आप लोग एडजस्ट करवा लें। कोई बंदा सब्र नहीं करता, फौरन से होता है कि एक छोटी सी बात फैलना शुरू होती है तो वो पूरे हर जगह पे फैल जाती है, यार पता नहीं क्या होगा। लेकिन वो वाला, ये आप भी एग्री करेंगे और वो लोग भी एग्री करेंगे कि वो वाला पैनिक खत्म हो गया। वो जो इतना बड़ा एक डिस्ट्रीब्यूशन का मामला था और इतनी ज्यादा आवाम थी, इतना ज्यादा पैनिक था, वो चीज, वो बर्डन खत्म हो गया। बहुत कम लोग जो है वो काउंटिंग रह गई है, क्योंकि बहरिया ने निपटाया है, लपेटा उन्होंने, जितने लोग थे बैलेंस उनको राजी किया। जिनके पास होल्डिंग पावर है ना, अभी अच्छी होल्डिंग पावर है, वो लोग अभी वेट कर रहे हैं, जिन लोगों ने निकलना था वो निकल चुके हैं। चलेंगे, थैंक यू सो मच आप सबके टाइम का, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे साथ लाइव के साथ भी वीडियोस हमारी देख रहे हैं, जो हम लाइव डिस्कशन कर रहे हैं, प्लस हमारे साथ जो हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, एजे एसोसिएट, एजे एसोसिएट और एजे एसोसिएट के जो हमारे पेज हैं, वहाँ पे भी हम लोगों ने काफ़ी अपनी जो वीडियोस हैं वो शेयर करते रहते हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो ये वाली भी डिस्कशन इंशाल्लाह ताला हमारे एज एसोसिएट के चैनल्स के ऊपर अपलोड होगी, तो लाजमी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर हम हर बंदे को अपडेट रखते हैं। जो हमारी नॉलेज होती है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती है एज पर बहरिया, जो हमारी प्राइसेस चल रही होती हैं इस टाइम मार्केट के अंदर, क्योंकि रियल इस्टेट इंडस्ट्री के अंदर इस टाइम अगर बात करें तो काफ़ी सारा प्राइसेस में इस टाइम जो चेंजिंग्स हैं, क्योंकि लोगों ने काफ़ी महंगी भी बाइंग की हुई है, इस टाइम प्राइसेस डाउन है। ये सिर्फ बहरिया के साथ नहीं है, इस टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इस टाइम प्राइसेस डाउन चल रही हैं। तो अल्लाह पाक जो है आप सबको खैर बरकत में लेके आए, तो इंशाल्लाह ताला आगे जो है आपके रिस्क में भी बरकत हो। और बाकी अगर आपको कोई डिटेल्स चाहिए हो रिलेटेड टू बहरिया टाउन कराची और बहरिया टाउन कराची 2, जो कि एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जिसकी बुकिंग का आगाज़ जो है वो हो चुका है इंशाल्लाह ताला 5 जनवरी से, उसका प्रॉपर पेमेंट प्लान भी हमारे पास आ जाएगा, तो वो भी हम लोग आप लोगों के साथ प्रॉपर शेयर करेंगे डिफरेंट चैनल्स के थ्रू। तो लाजमी अपडेट रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फी अमान अल्लाह।